हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बुरी खबर निकल कर जो है वो आ रही है। उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है एक वायरस को, जिसका नाम है यहाँ पे मॉन्की पॉक्स। और ये मॉन्की पॉक्स वायरस जो है ये काफ़ी तेज़ी से अब जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया है। ये अफ्रीका की तरफ से जो थी ये डिजीज स्टार्ट हुई थी हमारे पास। इसके ऊपर 2017 में भी ये मतलब 2017 से ये वायरस जो है वो स्टार्ट हुआ है और इसके बाद 2022 में इसको जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। 2023 में इसके ऊपर से जो इमरजेंसी थी उसको हटा दिया था। बट अगेन यहाँ पर इसके जो केसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए और अब जो है इसको कल मतलब 14 अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 अगस्त को जो है दैट इज डिक्लेयरिंग एम पॉक्स मतलब मंकी पॉक्स इसको कहा जा रहा है। और ये पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न मतलब 15 देशों को यहाँ पर जो है मतलब मुल्कों को यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि इसके ऊपर ये सारी चीज़ आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स के बारे में बताया गया कि इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि आपको पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो इचिंग होगी और लाइक आपको बैक पेन होगा और इसमें आपके जो डेथ रेट भी है वो भी इंक्रीज हो सकता है। कोविड से ज़्यादा आपके मरने के चांसेस, क्योंकि वो जस्ट एक आपके पास एक टाइप की एलर्जी थी, ठीक है, बट ये आपके पास एक प्रॉपर आपको मुतासर करेगा, मतलब आपके जॉइंट्स में पेन होना और ये सारी दूसरी चीज़ें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी इसको डिक्लेयर किया गया है और अब से शायद हमारे पास इसके ऊपर मजीद कुछ चीज़ें जो वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आ रही हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास सोर्सेस से भी पता चल रहा है कि अब अफ्रीका से बाहर भी कुछ केसेस जो है वो आना स्टार्ट हो गए। तो अल्लाह पाक खैर करे। और क्या यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यूज़ आई है ये मार्केट को डंप की तरफ लेकर जा सकती है? देखो, अनटिल अनलेस हमारे पास इस वायरस के थ्रू इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होती तब तक हम ठीक है, बट जब ये वायरस हमारे पास इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने लग जाए तब हम यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है वो बहुत बुरा क्रैश जो है वो देख सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब देखो, लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमारे पास कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड ने क्या किया था, आती ही पूरी दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स को जो है वो इम्पैक्ट डाला था। तो उसमें BTC भी अच्छा खासा हमारे पास जो था वो डंप कर गया। अगर हम SPX की बात करते हैं यहाँ पर मतलब S&P 500 की, तो वो भी यहाँ पे बुरे तरीके से गिरे थे। सारी स्टॉक्स मार्केट सब कुछ हर चीज का बेड़ा गर्क जो होता वो हो गया था, क्योंकि इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो BTC भी डिस्टर्ब हुआ। तो अगर ये वायरस हमारे पास ज्यादा फैलता है और फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, अल्लाह ना करे, मैं चाहता हूँ ऐसा कभी ना हो दोबारा जो हमने डार्क टाइम्स देखे, ठीक है। बचपन में तो हमें बड़े अच्छे लगते थे कि यार नहीं, क्योंकि उस टाइम हमारे 2020 में नया नया हमारे पास स्कूल खत्म हुआ था, कॉलेज लाइफ थी और फिर पढ़ाई का एक बोझ होता था, तो हम कहते थे कि चलो यार अच्छा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि बैकएंड पे हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, हमारे लोग, हमारा मिडिल क्लास तबका जो वो पूरे तरीके से खराब हो गया। तो अल्लाह पाक जो है वो रहम करें और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने, वरना बहुत बुरी सिचुएशन जो है, ग्लोबल रिसेशन फिर तो कन्फर्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हमें चीज़ों को जो है वो देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर जब तक हमारे पास इसकी कुछ बुरे मतलब लॉकडाउन वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं आती तब तक यहाँ पर मार्केट जो है वो ठीक है। फॉर नाउ BTC की हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें मैंने कहा आपको ये बताऊं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ना मार्केट बड़ी वियर्ड बिहेव कर रही है। अच्छा, 4 आवर्स के चार्ट में अगर हम BTC को देखेंगे तो कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ और मैं अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा भी तो मैंने आपसे यही कहा था कि मैं मॉनिटरिंग पॉइंट्स के अंदर या तो फिर एंटी BTC सेटअप्स के अंदर करूंगा, क्योंकि ये सारे वो सेटअप्स हैं। जैसे आज हम देखेंगे तो MBL अच्छा बाउंस हुआ। अब MBL जो ये मॉनिटरिंग कैटेगरी में मतलब बाइनेंस इसको अगली अनाउंसमेंट में डिलिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कॉइन्स में पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इनका ये न्यूज़ की वजह से इनके अंदर से मार्केट कैप सारा निकल चुका है। तो अब जो रिटेलर्स हैं हमारे तरीके से छोटे मोटे, वो क्या कर रहे हैं, बस ब्रेकआउट्स के ऊपर इनको बाय कर रहे हैं। आज सुबह मैंने बेटा की एक ट्रेड ली थी अपने लिए पर्सनली, ये क्योंकि मॉनिटरिंग कॉइन्स की ट्रेड है ना, मैं कहीं देता नहीं हूँ। इसके पीछे रीजन ये कि चलो हम ट्रेड दे तो दें, अच्छा खासे पंप भी हो जाएंगे, बट द रीजन इज कि यहाँ पर ये किसी भी टाइम बाइनेंस इनको जो है ना वो मॉनिटरिंग के अंदर डाल सकता है, ठीक है, मतलब बाइनेंस इनको डिलिस्ट कर सकता है। सॉरी, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे पास जो न्यूज़ निकल कर आ गई, CVP की निकल कर आ गई, 4 की निकल कर आ गई, और जैसे इनकी न्यूज़ आई है यहाँ पर से ये कॉइन जो है वो हमारे पास बुरे तरीके से क्रैश हुई और ऑलमोस्ट 50% ये कॉइन सारे के सारे क्रैश कर गए, ठीक है। तो मॉनिटरिंग कॉइन में से बाइनेंस ने बता दिया कि भाई मॉनिटरिंग कॉइन्स हैं, इनको एहतियात करना, इनमें ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि अब मैं इनको पहले ये करता था ना, बाइनेंस बिना किसी अनाउंसमेंट की डिलिस्ट करना स्टार्ट कर देता था, मतलब कोई कॉइन चल रहा है, नॉर्मली ट्रेडिंग हो रही है और उसके अगले हफ्ते अनाउंसमेंट आ जाए कि ये डिलिस्ट हो रहा है और एक हफ्ते में उसको डिलिस्ट कर दिया जाए। बट अब बाइनेंस डिलिस्ट करने के बजाय कॉइन्स को मॉनिटरिंग में डाल देता है पिछले 1 साल से, और उन कॉइन्स को फिर कुछ टाइम बाद डिलिस्ट कर दिया जाता है जब तक उनकी टीम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करती है, चीज़ों को ठीक नहीं करती। तो ये सीन है। अभी अनाउंसमेंट आई है, फिलहाल 1-2 हफ्ते तक, फिलहाल 2 हफ्ते तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो मॉनिटरिंग कॉइन्स रह गए जो डिलिस्ट नहीं हो रहे, जैसे CTXC हो गया, बेटा जैसे मैंने कहा कि मैंने आज इसके अंदर ट्रेड की, ऐसे कॉइन्स को हम लोग हंट करें इनके सपोर्ट जोन में, इनके अच्छे सपोर्ट जोन में, और वहां पर अगर हम देखेंगे कोई एक मॉनिटरिंग कॉइन पंप हो रहा है तो हम दूसरे मॉनिटरिंग सेटअप्स को जो है वो हंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू हम थोड़े से यहाँ पर मार्केट्स के अंदर सर्वाइवल कर सकते हैं अपना, जैसे बॉन्ड को डिलिस्ट उन्होंने कर दिया, तो ये सीन है कि हम लोग अपना सर्वाइवल अब इस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप जाकर देखेंगे तो सेक्शन में मेरे बराबर में कुछ कॉइन्स आज पंप हुए हैं, और वो भी सारे के सारे, ये भी आज आप देखोगे तो एक और मॉनिटरिंग कॉइन है हार्ड। फिलहाल मैं इसकी ट्रेड जरूर आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छे सपोर्ट जोन में भी जो है वो बैठा हुआ, बट एट द एंड इट्स अ मॉनिटरिंग सेटअप, इसके पीछे कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग कॉइन की बाइनेंस खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मैं कहां से लूं, ठीक है। तो ये कॉइन वैसे सेटअप अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट भी कर रहा है, और एमबीएल का कुछ खास ऐसा स्ट्रक्चर था, और ये कॉइन ब्रेकआउट करके हमारे पास 20-30% की जो है वो रैली दे देते, तो हार्ड में हम एक ट्रेड बना सकते हैं। अब देखोगे सारे अभी हमारे पास मॉनिटरिंग कॉइन्स ही हो रहे हैं, सन हो गया वगैरह। बाकी अगर हम अच्छे कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पर सारे के सारे क्रैश करें, इवन इथेरियम फॉल्स लाइक ऑलमोस्ट $300 $400, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2700-2800 की तरफ ऑलमोस्ट ये चला गया था, आपके पास 2780 पे था, और यहाँ पर ये वापस 2500 की तरफ जो है मतलब औकात में अपनी जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो, देखो कल भी मैं सेम अपडेट आपको बार बार देना नहीं चाहता, कल जब बीटीसी हमारे पास $59,000 पे ट्रेड हो रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि सपोर्ट में मुझे कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, ये जोन्स ऐसे हैं मतलब 56,500 जहां पर फिर मैं अपनी स्पॉट की बाइंग करूंगा। अभी मैं यहाँ पर कोई भी चीज स्विंग के लिए बाय नहीं कर रहा, मेरी लॉन्ग टर्म्स जो होल्डिंग है रे पीएचबी लिंक, ये सारी मेरी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे बैठी हुई है। पीएचबी हमने 1.3 पे बाय किया था, $1 पे बाय किया हमारे ब्रेक इवन पे, इथेरियम थोड़ा सा लॉस में, लिंक हमारे ब्रेक इवन पे है, रेडियम हमारे ब्रेक इवन पे, उस पर भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो ये कि मैं ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पे बैठा हूँ। और अब यहाँ पर मैं कोई मजीद बाइंग्स नहीं कर रहा टिल अनलेस, मैंने आपको एक चीज बताई थी वनडे के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर बीटीसी के अंदर हमारे पास एक डेथ क्रॉस पैटर्न जो है वो मतलब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं मूविंग एवरेज क्रॉस, मैं आपको 50 मूविंग एवरेज, अब काफी लोग कह रहे हैं कि ये इनवैलिड पैटर्न है क्योंकि मार्केट्स हमारे पास डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं जा रही है, मार्केट जो हमारे पास एवरेजेस है हमारे पास डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं जा रही है, एवरेजेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आपको मैं ये भी चीज क्लियर करता हूं, अच्छा 50 एमए को हम ब्लैक कलर दे देते हैं और इसको हम ब्लू दे देते हैं 200 को, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो बिल्कुल ठीक बात है, बट अगर आप देखोगे तो अभी करंट तौर पे हमें रेजिस्टेंस के जोन को कौन सी जगह दे रही है, जाहिर सी बात है 50 मूविंग एवरेज ही हमें यहाँ पर जो है वो जो है 50 मूविंग एवरेज जो है यही हमें रेजिस्टेंस दे रही है। मतलब अगर आप देखोगे ब्लैक लाइन तो करंटली बीटीसी को बार बार ही हमारे पास डाउन कर रही है, क्योंकि ये जो है ना ये हमें काफी अच्छा बताती है कि हम किस ट्रेंड में, मतलब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म अच्छी रैली आती है, जब हम इसके नीचे चले जाते हैं तो हमारे पास एक बेयर रैली आ जाती है छोटी मोटी, फिर जब हम इसको फ्लिप करते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड आता है, फिर जब हम इसको ब्रेक आउट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉरी, तो मार्केट शॉर्ट टर्म बेयरिश रैली की तरफ चली जाती है। तो इसको देखकर मैं बड़ा ट्रेंड को आइडिया लगाता हूं, क्योंकि जब हम इसके नीचे जाते हैं तो शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेंड आता है, ठीक है। अभी भी हम अगर देखेंगे तो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेंड जो मार्केट के अंदर चल रहा है करंटली, और यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी ऐसी है। अब मार्केट्स जितना नीचे रहेगी ना तो यहाँ पर इनका जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 50 मूविंग एवरेज ने अपना मोमेंटम कल तक 62 की रेंज में था, आज अपना मोमेंटम शिफ्ट करके 61,500 की तरफ ले आई, और मतलब मार्केट एक हफ्ता और मजीद नीचे रह गई, तो फिर ये भी ऐसे अपना मुंह नीचे की तरफ करेंगी ना। 200 दिन की मूविंग एवरेज है तो ऐसा ये भी अपना प्राइस एक्शन नीचे की तरफ करेगी, क्योंकि मार्केट हमारे पास पिछले अगर हम देखेंगे बात तो यहां से तकरीबन अगर आप देखोगे तो 100 दिन तो हो गए कि मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ ही है, तो अब 200 मूविंग एवरेज भी अपना ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर मैं कोई स्पॉट की बड़ी बाइंग करने का सोचूंगा भी ना तो वो मेरा ये रीजन होंगे डेथ क्रॉस के अबव, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है। तो ये प्रॉपर जोन मैंने इनको मार्क करके दिया हुआ है कि भाई 62,500 वाले जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ना एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि उस दिन मैंने देखा, आपको मैंने खुद दिखाया कि मार्केट के अंदर मुझे वॉल्यूम नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब लाइक आप देखोगे मार्केट्स हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास जो था वो नीचे की तरफ था। तो मैंने यही कहा कि भाई वॉल्यूम है ही नहीं, मैं ट्रेड किस बेसिस पे करूं, मतलब टेक्निकल की बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहां पर देखो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो भी हो, एक बात सुन लो, फिलहाल पागल मत हो, क्योंकि कुछ भी पंप नहीं हो रहा, ऑल्ट कॉइन्स तो आपके पंप हो ही नहीं रहे ना, उनको तो बेड़ा गर्क हो गया। तो थोड़ा सा दिल से सोचो, दिमाग से सोचो, बीटीसी को इस जोन के अबव ब्रेकआउट कर लेने दो, ठीक है कर लेने दो, और फिर यहाँ पे डोमिनेंस का रिटेस्ट कर, मतलब ये जो जोन जो टूटे ना इसका रिटेस्ट करने दो। अब ये जो रिटेस्ट होगा ना उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह मिल जाएगी, नहीं भी मिली हो मार्केट ने पंप करके थोड़ी सी भी करेक्शन मिली ना तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि डोमिनेंस इतनी है ना कि वो किसी चीज को पंप नहीं होने देती सिवाय बीटीसी को। बीटीसी थोड़ा सा गिरता है तो सारे कॉइन्स अपनी उसी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं जहां से वो पंप हुए थे। तो या तो 62,500 को ब्रेकआउट होने दो, फिर कोई स्विंग्स बिल्ड करो, फिर कोई स्पॉट बाइंग स्टार्ट करो, फिर कोई अपने ट्रेड्स जो लेना है वो स्टार्ट करो। जब तक बीटीसी हमारे पास अपनी रैलीज को मतलब सही नहीं करता, अपने मोमेंटम को ठीक नहीं करता, हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। और या तो वेट कर लो कि बीटीसी हमारे पास इस रीजन के अंदर एंटर हो जाए, जो कि हमारे पास रीजन प्रॉपर्ली बना हुआ है $62,500 से लेके 55,500 तक। ये रीजन है जहां पर अगर बीटीसी आता है तो मैं यहाँ पर अपनी स्पॉट बाइंग करूंगा, या ये ब्रेकआउट करता है तो। जब तक बीटीसी इस एरिया के बीच में है अनस्टेबिलिटी रहेगी और मार्केट इसी तरीके से जो है हमारे पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क जो है वो करती रहेंगी। तो मैं यहाँ पर पर्सनली कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं ले रहा। इवन की 50 मूविंग एवरेज हमारे पास जो है वो 4 आवर्स के उसमें भी जो है
है वो वापस से बेयरिश मोमेंटम में आ गई है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि हमें शॉर्ट टर्म रैली का ही काफी अच्छा बताती है। ब्लैक लाइन को अगर आप देखोगे, जब हम इसके ऊपर थे हमारे पास अच्छी रैली थी, और जब हम इसके नीचे आ गए तो हमारे पास मार्केट वियर्ड कंडीशन में आ गई। जब ऊपर आए तो थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने को मिला, बट हम वापस इसको ब्रेक डाउन कर चुके हैं। सो मेरी नजर में 56,500 इज अ गुड जोन टू बाय, या 62,500 का अगर ब्रेकआउट होता है सो आई विल बाय। अदरवाइज मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिला। अभी मैं थोड़ा सा मॉनिटरिंग पॉइंट्स के अंदर ही स्कैल्प्स निकलवा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल यूएसडी डोमिनेंस के बारे में बात करें तो इसने हमारे पास कल के दिन अच्छा ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट के बाद इसने अच्छी रैली भी दी है। यूएसडी डोमिनेंस जितना पंप करेगी बीटीसी उतना डंप करेगा, और अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ से जो है वो मिल रही है। तो यहाँ से अगर ये गिरती है तो बीटीसी के लिए ये अच्छा है, बट एट द एंड वही बात आ जाती है 62,500 का ब्रेकआउट नहीं होगा, सो आई विल नेवर टेक एनी एंट्री ऑन अ स्पॉट बाइंग, ठीक है। मतलब कोई भी स्पॉट बाइंग नहीं करने वाला, क्योंकि आप स्पॉट का हालत अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मार्केट के अंदर चल रहा है। क्वालिटी ऑल्ट पैंडल एक क्वालिटी ऑल्ट कॉइन है, पॉन्ड एक क्वालिटी ऑल्ट कॉइन, और ये सारे के सारे खाली कल के दिन से लेकर अब तक कितना गिर गए, 7-8%। तो मार्केट में कोई ट्रेड करने का मजा ही नहीं है जिसमें मैं ट्रेड करूं। तो सिंपली इन जोन्स का ब्रेकआउट होने दो, वरना जब तक आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप मॉनिटरिंग कॉइन्स के अंदर या एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर, क्योंकि क्यूकेसी एक एंटी बीटीसी सेटअप है, इस तरीके से वीआईबी भी एक एंटी बीटीसी सेटअप है, इसी तरीके से कॉस कॉइन जो है, ये कॉस कॉइन जो है ये भी एक एंटी बीटीसी सेटअप है। तो ये कॉइन्स ये होते हैं कि इनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये आपको कुछ शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम दे देते हैं जब मार्केट नहीं अच्छा कर रही होती। तो इनके अंदर आप स्कैल्प्स करें और सुकून से चलें, बस यही मेरा मशवरा है। फिलहाल इस वायरस को लेकर अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे गाइड करेंगे। व्हाट्सएप चैनल मजीद ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको सारी चीज़ों का अपडेट्स और हर चीज़ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो मस्त ज्वाइन कर लेना सारे के सारे। आप सबसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।